हेलो 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 मुन्ना। हाँ नैना। मुन्ना, क्या तुम्हें पता है कि समीर क्यों नाराज हो गया? अच्छा, समीर नाराज होकर क्यों गया? अरे वो इसलिए, हाँ इसीलिए तो मुझसे नाराज है। क्यों, ऐसे क्यों चला गया? हमें नहीं पता, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, जरा सा भी नहीं। मुझे भी नहीं पता और इस पंडित को तो बिल्कुल भी नहीं पता। प्रीति, तुम्हारा रिजल्ट कैसा आया इस बार? पापा मैं पास हो गई। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगा था कि नैना के साथ रहते हुए तुम शायद इस क्लास में फर्स्ट आओ। नैना की तरह टॉप मत करो, लेकिन फर्स्ट डिवीजन तो लेके आ सकती हो। जी पापा। देखो बेटा, तुम्हारी 12वीं कक्षा की पहली मासिक परीक्षा थी है, और 12वीं कक्षा की हर परीक्षा में नंबर अच्छे आने चाहिए। और फिर कॉलेज जाओगी, कौन से कॉलेज जाओगी और कौन सा कोर्स करोगी, ये सब तुम्हारे नंबर पर निर्भर करेगा। नैना के नंबर कैसे आए? पापा नैना से खुद ही पूछ लीजिए ना। अभी वो फोन पे बात कर रही है, जैसे ही वो फोन खत्म करे उसको बोलना मुझे अपनी रिपोर्ट कार्ड दिखाए। छोड़, आजा। तू मेरी बात सुन, तूने फोन क्यों काटा? हाँ, ना तो तुझे पता है, ना स्वाति को पता, ना मुन्ना पंडित को पता। समीर गुस्सा क्यों हुआ? तू थोड़ी देर के लिए समीर को भूल जाएगी क्या? क्या कहेगी घर वालों से कि क्यों फेल हो गई? तू क्या कर रही है? तुझे तूफान से बचा रही हूँ। पर तू कर क्या रही है? तेरे 32 को 82 कर रही हूँ। कहते हैं इश्क इंसान से वो सब करा लेता है जो उसने कभी नहीं किया होता है। कभी झूठ ना बोलने वाली नैना समीर के प्यार में ऐसी बावरी हुई कि झूठ बोलने भी लगी और झूठ का साथ भी देने लगी। सच में उस दिन ना ब्लड प्रेशर हाई भी था और लो भी था। हाई इसलिए था कि घर वालों को अगर पता चला कि मैं फेल हो गई हूँ तो क्या होगा, और लो इसलिए था क्योंकि समीर नाराज होकर चला गया था। प्रीति, किसी को पता चल जाएगा तो? नहीं पता चलेगा। पूरी रात गुस्से में अहमदाबाद एयरपोर्ट पे बिता के मैं सुबह सुबह दिल्ली आ पहुंचा था, पर वहाँ एयरपोर्ट के बाहर के सन्नाटे और आसपास कहीं टैक्सी न मिल पाने की वजह नहीं समझ पाया मैं। उस दिन हमारी जिंदगी की उथल पुथल से कहीं बड़ा हादसा हुआ था हमारे देश में। उन दिनों इस घटना ने पूरे देश को हिला के रख दिया था। अंकल, यहाँ ऑटो या टैक्सी मिलेगा क्या? तुम्हें नहीं पता राजीव गांधी की हत्या हुई है? इसी तो पूरे शहर में सदमे सा माहौल है। क्या? हाँ, टीवी में न्यूज नहीं देखी? जाओ जाओ, तुम अपने घर जाओ, हमें भी अपने घर जाना है। रोहन, आप लोग इतने सुबह सुबह उठे हुए? क्या है, सब ठीक तो है ना? ठीक तो नहीं है, पर सब ठीक हो जाएगा। तुम बताओ, अरोरास की पार्टी कैसी थी? MKOP में थी माँ। अच्छी तो होनी थी, बहुत पुराने दोस्त मिले, खूब बातें की। रोहन, क्या बात है बेटा? मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ, क्या है? मामा, वो समीर कल रात से घर नहीं आया। क्या? क्या? कल रात से घर नहीं आया और तुमने मुझे बताया नहीं? पार्टी में कहाँ से पता था मम्मा, और मुझे भी कहाँ पता था। जब मैं सोने गया रूम में तब भी नहीं था, और उठा तब भी नहीं। अरे पर बिना बताए ऐसे कहाँ चला गया? ये लड़का भी ना परेशान ही करता रहता है। आ जाएगा, डोंट वरी। अरे ऐसे कैसे? कहाँ चला गया होगा वो? चलिए हम ढूंढते हैं उसे। मम्मा, मैंने बाहर हर जगह ढूंढ लिया, लेकिन ओह माय गॉड, समीर छोटी छोटी बातों को अपने दिल से लगा बैठता है। ऐसे में वो अपने आप को कुछ करना बेटे। ओह माय गॉड। विशाखा रिलैक्स, वो जो भी कर रहा है उसका जिम्मेदार वो खुद है। आ जाएगा वो। अरे कम से कम ऐसी बातें अब तो मत कीजिए। जाकर देखिए ना कहाँ है वो, प्लीज।
ठीक है, मैं जाता हूँ। रुको बॉबी, दोष समीर का नहीं है, उसकी उम्र का है। इस उम्र में बच्चे किसी की नहीं सुनते। तुम लोग घबराओ मत, गुस्सा ठंडा होते ही वो वापस आ जाएगा। विशाखा, ऐसा करो, तुम उसके कमरे में जाके देखो, हो सकता है उसने कोई मैसेज छोड़ा हो, कोई नोट छोड़ा हो। हाँ। मैं जा रहा हूँ। इसमें तो सिर्फ इतना लिखा है कि मैं जा रहा हूँ। हाँ, कैसे पता चलेगा कि कहाँ गया है? इतनी बड़ी खबर थी और इतने घंटों बाद भी ये खबर धीरे धीरे ही लोगों तक पहुंच रही थी। उन दिनों खबरें धीरे ही फैला करती थी। आज के जमाने में तो सब आग की तरह फैलता है, खबर भी और अफवाह भी। अरे जल्दी ले आ, गला सूख रहा है। चाय भी नहीं लाई, बिस्किट भी नहीं लाई। हाँ ये लीजिए चाय। भाभी जी, भाजी काट ली फिर बनाती हूँ। हाँ ओ भाई बेला, अब पाले जी तो खाए भी जाते हैं, लेकिन ये वाले बिस्किट बिना चाय के गले के नीचे उतरते नहीं हैं। जरा जल्दी ले आना। आज खा लीजिए ना भाभी जी, बस थोड़े टाइम। हाँ बनाती हूँ चाय। बेला, हाँ बेला, जल्दी टीवी ऑन करो। जल्दी? भगवान झूठ ना बुलाए, आज ना चित्रहार का दिन है और ना ही फिल्म का। जल्दी क्यों? मैं पता नहीं कितना बड़ा हादसा हो गया, जल्दी टीवी ऑन तो करो। आनंद, कुछ पता चला? हाँ भाई साहब, अभी पता लगा, राजीव गांधी की हत्या हो गई है। ओ भाई, बेचारे चुनावी सभा को संबोधित करने गए थे, वहां एक लड़की ने खुद पे बम बांध के बम ब्लास्ट कर दिया और राजीव गांधी जी मारे गए। अरे टीवी चलाओ ना जल्दी। अब प्रीति, जरा टीवी ऑन करो। हाँ अत्यंत शोक के साथ दर्शकों को सूचित किया जाता है कि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई है। ये घटना कल रात 10:21 पर तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में एक आत्मघाती हमले के अंतर्गत हुई। श्री राजीव गांधी की अकाल मृत्यु से पूरे देश और राजधानी में मातम का माहौल है। प्रीति, समीर तो वहीं गया है। वो दिल्ली पहुंचा होगा। दिल्ली पहुंचा भी होगा तो वो घर पहुंचा होगा क्या? प्रीति, मुझे बहुत चिंता हो रही है। रुको ना अंकल, मुझे घर तक छोड़ दो ना। अंकल, अंकल प्लीज सुनो ना। अंकल, प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार लगभग 30 वर्ष की एक युवती राजीव गांधी का सत्कार करने के लिए उनकी ओर बढ़ी। वो जैसे ही पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के पैर छूने के लिए झुकी, एक जोरदार धमाका हुआ। कैसे हो सकता है ये? गांधी को बहुत बुरा हुआ ये। मुझे तो समीर की और भी चिंता होने लगी है। बाहर का माहौल पता नहीं कैसा है और ऐसे में वो कहाँ चला गया है। उसे तो दिल्ली के रास्ते में नहीं पता है और उसने अपने चिट में ये भी नहीं लिखा है कि वो कहाँ जा रहा है। अब फोन करे तो कैसे करे, उसे कहाँ करे? मम्मा, मैं फिर से जाकर देख कर आऊं क्या उन्हें? नहीं नहीं, पहले तो समीर की चिंता हो रही है। तुम जाओगे तो तुम्हारी भी टेंशन लगी रहेगी। एक मिनट, मैं करता हूँ कुछ। हाँ प्लीज। हाँ, समीर ने हमारे साथ कुछ भी किया हो, लेकिन हम अपने फर्ज से मुंह नहीं मोड़ सकते ना। इस लड़के की वजह से इतनी परेशानी हो रही है हमें, आज इसे मनमानी करने दो, ये खुद वापस आएगा, हम नहीं ढूंढेंगे। ये अब क्या? बात तो वैसे ठीक है, उसे भी पता चले कि बड़ों की बात न मानने का क्या नतीजा होता है। आप लोग देख रहे हैं बाहर कैसा माहौल है। ऐसे में समीर वहां बाहर है और आप लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। प्लीज विशाखा, मैं सोच समझ के बोल रहा हूँ जो बोल रहा हूँ। अरे आप बात सुनने की कोशिश तो कीजिए। आप समझ क्यों नहीं रहे? मम्मा, रोहन बेटा, तुम चिंता मत करो, वो जरूर वापस आ जाएगा।
वर्मा जी के यहाँ चलते हैं, उनके घर टीवी है, वहीं बैठकर समाचार देख लेंगे। हाँ चलो, वैसे भी इतनी बड़ी घटना घटी है कि विश्वास ही नहीं हो रहा है। चलो। बहुत धूप है, अब तो चला भी नहीं जाता। यहाँ पर थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। जीवन का क्या भरोसा, कोई सोच सकता था राजीव गांधी के साथ ऐसे होगा। देखो ना, वो तो चुनाव प्रचार के लिए गए हुए थे, क्या पता था उन्हें कि मौत इस तरह उनका इंतजार कर रही है। मैं तो सोच भी नहीं सकती परिवार पर क्या बीतती होगी, कितने दुखी होंगे वो लोग। इंसान जीवन के भागदौड़ में लगा रहता है और अपनों को भूल ही जाता है, जबकि हमें जितना हो सके अपनों का ही ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अपने हमारे लिए जीते हैं। हम खुश तो वो खुश, हम दुखी तो वो दुखी। बेटा आ जाओ, इतनी धूप है, आ जाओ यहाँ। आओ थोड़ा सा पानी पी लो बेटा, गर्मी है बहुत। ये लो बिस्कुट खिलाओ। बेटे नहीं नहीं, एक ले लो। सुनिए, मैंने तो तुम्हारे लिए। बस नैना, मुझे कुछ नहीं सुनना। गलती मेरी है, तो दिल्ली से लेकर मैं यहाँ तक तुमसे मिलने आया। मैं जा रहा हूँ। नमस्ते बेटा, बहुत अच्छा बच्चा है। नमस्ते। बहुत बड़ी गलती कर दी है मैंने, नैना को बिना बताए ऐसे छोड़ के चला आया। कितनी अजीब है ना जिंदगी। कितनी बार ऐसा होता है कि हम अपने गुस्से में अपनों की फीलिंग्स का ख्याल ही नहीं करते। उनका दिल दुखा कर भी हमें एहसास भी नहीं होता कि हमने कितना गलत किया है। और कभी कोई अजनबी हमें अचानक कहीं मिलकर इस बात का एहसास करा जाता है कि अपनों के बिना जिंदगी जिंदगी नहीं। अपने हैं तो हर सुख है, और वो नहीं तो कुछ भी नहीं। हेलो मुन्ना, मुन्ना समीर से बात हुई तुम्हारी? नैना, मैं मुन्ना, मुझे बहुत चिंता हो रही है। समीर घर पहुंच गया होगा ना? चिंता तो मुझे भी हो रही है। समझ में नहीं आ रहा कैसे पता लगाऊं समीर के बारे में। देखो नैना, क्या सोचा था, समीर आएगा, खूब बातें करेंगे, ढेर सारी मस्ती करेंगे, लेकिन लगता किसी की नजर लग गई है नैना। अंकल 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 प्लीज ये कॉल करने दो ना। अरे नहीं बंद करना है मुझे। अंकल बहुत जरूरी कॉल करना है। अंकल प्लीज मुझे बहुत जरूरी कॉल करना है, प्लीज बस ये कॉल। अच्छा जल्दी करो। थैंक यू सो मच। मुन्ना, तुम्हारी समीर से जैसे ही बात हो ना, प्लीज मुझे बता देना।
चाहे रात के कितने भी बज रहे हो। समीर घर पहुंच गया, जब तक मैं ये नहीं सुन लूंगी ना मुझे चैन आएगा ना नींद। प्लीज बता देना। हाँ, जैसे ही मेरी समीर से बात होगी मैं तुम्हें तुरंत बताऊंगा। और तुम परेशान मत हो। अरे अपने यार है वो, जहाँ भी होगा ठीक होगा, क्योंकि वो फाइटर है, फाइटर। फाइटर है इसी बात का तो डर है, जहाँ देखो वहाँ फाइट करने लगता है। चलो रखती हूँ। ठीक है, बाय नैना। हर समीर का पता चला, वो घर पहुंच गया। नैना, समीर, जान निकाल दी थी तुमने। ऐसे कोई करता है क्या? तुम ऐसे रूठ कर जाना था तो आए क्यों थे? पता है कितनी चिंता हो रही थी तुम्हारी। तुम ठीक हो ना? हाँ, अब ठीक हूँ। तुम्हारी आवाज जो सुन ली है। तुम कैसी हो? ये तुम मत पूछो, ये वो पूछे जिसे मेरा कोई ख्याल हो। तुम्हें ना मेरा ख्याल है ना मेरी खुशियों का। समीर, तुम घर पहुंच गए ना? अभी नहीं। तुम कहाँ हो? घर क्यों नहीं पहुंचे अब तक? नैना, पता नहीं, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऑटो या टैक्सी नहीं मिल रहा है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं घर के पास ही किसी कॉलोनी में हूँ। नैना, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। किस लिए? वो मैं ऐसे तुम्हें छोड़ के आ गया। तुमसे बात करनी चाहिए थी। सोचा था कि जाने कितनी बातें करूंगा दिल की तुमसे, लेकिन की वजह तो जानना चाहती हूँ। ऐसा क्या हुआ था समीर, जो तुम ऐसे चले गए? गुस्सा, मेरा गुस्सा हमेशा सब कुछ खराब कर देता है। हाँ, पर तुम्हें इतना गुस्सा आया क्यों? वो तुमने अपनी फोटो, खैर जो भी हुआ उसे जाने दो। काश मैं तुम्हारे पास होता और अपना हाल और अपने दिल का हाल तुम्हें बता पाता। कितना कुछ था तुम्हें बताने को और कितना कुछ था तुमसे सुनने को। समीर, एक बात है जो मुझे भी तुम्हें बतानी है। समीर, मैं फेल हो गई। कुछ भी नैना, मजाक मत करो प्लीज। मैं मजाक नहीं कर रही। प्यार में कब इतना बहती चली गई कि पढ़ाई लिखाई कुछ याद ही नहीं रही। मैं सच में फेल हो गई। नैना, ये जो कुछ भी हुआ है ना, ये नहीं होना चाहिए था। क्योंकि तुम ही तो कहती हो कि हमें एक दूसरे की ताकत बनना है, कमजोरी नहीं। नैना, पता है तुम्हें, नाना जी मुझसे हमेशा कहते थे कि जब मैं लड़खड़ा होऊंगा ना तो तुम ही मुझे संभालोगी। क्योंकि नाना जी को भी तुम पे भरोसा था कि तुम हर मुसीबत का सामना कर सकती हो, हर वो मुश्किल का सामना जो भी तुम्हारे सामने आएगी। नैना, अब
जो भी हुआ उसे हो जाने दो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि कोई भी इंसान हमारे प्यार पे उंगली उठा के ये कहे कि पढ़ाई में टॉप आने वाली नैना फेल हो गई। नैना, तुम मुझसे वादा करो कि तुम्हारी पढ़ाई के बीच में कोई भी नहीं आएगा, ना मैं और ना ही हमारा प्यार।